हैं, पढ़े लिखे हैं भी या गवार हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, धनिया भून रही हूँ क्योंकि मुझे उसका पाउडर बनाना है। साथ ही आप देख सकते हैं मैंने दूध गर्म करने रख दिया है और एंजल और अपने लिए जो बूस्ट का मग है वो रेडी करके रख लिया। जैसे दूध उबल जाएगा तो वैसे ही मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगी। वैसे दूध के पास खड़े रह के उसे देखते रहना कि अब उबला अब उबला अब उबला किसको अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी साथ ही साथ ना मैं धनिया भी भून लेती हूँ क्योंकि धनिया खत्म हो गया था पाउडर, तो मैं धनिया में ना थोड़ा सा मतलब काली मिर्च और जीरा भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं एक गाना गुनगुना रही थी। आपको समझ में आया कौन सा गाना गुनगुना रही थी? लिपसिंग से आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने काली मिर्च और जीरा ऐड कर दिया है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल 1 सेकेंड का होता है कि 1 सेकेंड की ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। देखिए बचाते बचाते भी दूध 1 चम्मच के करीब गिर ही गया। उसके बाद हमने अपना बूस्ट एंजॉय किया। उसके बाद आजकल मैंने बताया ना कि मैं गुड गर्ल बन गई हूँ। मैंने ना ये जो कपड़े धो के सुखाए थे एंजल के, ये सारे फटाफट से उतार लाई थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और मेरी मम्मी कहती है शाम के टाइम बच्चों के कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये अंधविश्वास है या क्या है, बट ठंड का टाइम है तो वैसे भी अगर बाहर कपड़े होंगे तो वो दोबारा से कितने भी सूखे हो उनमें नमी वापस से आ जाएगी। तो बेटर है ना कि हम इसे अच्छे से पहले से ही जो सूख गए हैं दिन में अच्छे से तो सुखा लें, निकाल के उतार के ले आए, निकाल के उतार के क्या बोल रही हूँ, उतार के लेके आके और फोल्ड करके रख लें। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, ये जो पजामा है मैंने आपको बताया था ना एंजल को मिला है उसके बर्थडे का सेकेंड गिफ्ट। सो मुझे मिला है मेरे लिए ये पजामा जो मोहन जी मेरे लिए लेके आए थे। काफ़ी सारे 2-3 पजामे लेके आए थे, उसमें से एक आज मैंने निकाल के पहना। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ आपको पता ही होगा, जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं, डोसे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं डोसा ना डिफरेंट दाल, मतलब मेरे पास जितनी भी दाल होती है सिवाय मसूर के, तो वो बाकी सारी दाल ऐड करके मैं बनाती हूँ डोसा। इस डोसे के बैटर को रेडी करने के लिए मैं एक एक मुट्ठी दाल डालती हूँ, एक ही मुट्ठी मैं राइस डालती हूँ इसमें, जो नॉर्मल सोसाइटी राइस होते हैं ना खिचड़ी वाले चावल, बस वही डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कल के लिए भिगो दिए हैं छोले। और अब मुझे याद आया मुझे तो पोंगल बनाना था तो मुझे कुकर में नहीं भिगोने थे। अब मैं पहले इसे कुकर को वापस से खाली करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे चावल, वैसे तो साफ रहते हैं ये सोसाइटी राइस भी, ये थोड़े मोटे वाले खिचड़ी वाले चावल यूज़ करती हूँ मैं पोंगल वगैरह बनाने के लिए। पोंगल हो गया बेसिकली बात हो गया इन सबको बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है और साथ ही हर चीज़ को धोना है क्योंकि मुझे अभी डोसे का बैटर भी भिगो के रखना है। क्या मम्मा? तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी की दाल चावल, डोसे की दाल चावल और छोले सभी को अच्छे से धो के और अच्छे से भिगोने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोंगल। तो मैं ना इसमें आज क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ, भोग वगैरह के लिए नहीं, तो मैंने लहसुन प्याज का यूज़ किया है और टमाटर डाल के। इसमें मैं ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालती, सिर्फ नमक और हल्दी, क्योंकि इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च का तड़का लगता है तो बस। और यहाँ पे मैं जो ये मूंगफली है ये इसमें नहीं डालूंगी, ऊपर से डालूंगी। और यहाँ पे जो मैंने धनिया फ्राई करके रखा था वो भी मैंने पीस लिया है और ये हमारा पोंगल बनके रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं कि एंजल क्या कर रही है, वो भी तो देखना जरूरी है ना। वैसे मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ क्या कर रही है। तो ये देखिए मैडम यहाँ पे इनकी छलांगे लगाई जा रही है मैट्रेस के ऊपर। उसके बाद आप सभी को पता है एंजल खिचड़ी की कितनी बड़ी फैन है, पर फिर कहती है मम्मा मुझे खिचड़ी नहीं खानी है, मुझे पोंगल नहीं खाना है, मुझे पराठा बना दो। तो मैडम के लिए पराठा बना के दिया और यहाँ पे इनका मोग ही चलता है पूरा दिन भर। उसके बाद यहाँ पे मोहन जी आ गए थे तो हमने फिर पराठे, पोंगल और चटनी ये सब खाया जो हमारे डिनर में बनाया था मैंने। तो बस यही था आज का डिनर। और यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा रही थी साथ ही साथ कि मेरा आज का 32 ट्री चैलेंज, मतलब 32 बार खाना चबा के खाने वाला चौथा दिन है, जो कि इसके रिजल्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि फाइनली डे जो होगा मेरा, या तो मैं 7 डेज पे या 10 डेज पे आपको बता दूंगी। तो चलिए नाउ कम बैक टू द टॉपिक कि हमारी एजुकेशन क्या है, हम कितने पढ़े लिखे हैं भी या गवार हैं। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारे डेली रूटीन देखने से, हमारी बात करने के तरीके से, जो भी आपके गेस्ट हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी गेस्ट क्या रही। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं किससे पहले। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि पहले अपने बारे में बताऊं या मोहन जी के बारे में। तो मोहन जी के बारे में बताते हैं। मोहन जी का जितनी भी एजुकेशन है वो बेंगलुरु से हुई है। उन्होंने बीकॉम किया है और जैसे ही उनका फाइनल ईयर था तो उन्हें जॉब मिल गई थी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एज अ कैशियर। तो वो वहां पे फिर उन्होंने बीकॉम होने के बाद वहां पे ज्वाइनिंग कर ली। अभी भी वो बैंक वहीं पे काम कर रहे हैं। अभी वो कैशियर प्लस एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। और
उनकी जो भी एजुकेशन हुई वो मैंने आपको बताया कि बेंगलोर से ही हुई है। अब बात आती है जब उन्होंने बीकॉम किया तो एमकॉम क्यों नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, देखिए आज के टाइम पे ना मतलब ये हमारा थॉट है, हमारी मतलब हम दोनों का, मैं अपना पर्सनल बोल सकती हूँ क्योंकि हर किसी का अलग अलग थिंकिंग होती है, सजेशन होता है। मोहन जी का कहना था कि अगर मैं एमकॉम में एडमिशन लेता हूँ तो 2 साल में जितना मुझे मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा उतनी ही एमकॉम की फीस देने के बाद मुझे जो सैलरी पैकेज है सेम मिलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद जो हमें सैलरी पैकेज मिलता है वही सेम सैलरी पैकेज हमें एमकॉम करने के बाद मिलने वाला है। उसमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पे हमें पैसे मिलेंगे, हम अर्न करेंगे, यहाँ पे हमें पैसे देने होंगे अपने, मतलब वो भी पता, आप अगर एडमिशन लेंगे तो आपका कॉलेज है, आपकी स्टडीज है तो आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक है। बात ही अब मोहन जी का जो एजुकेशन है वो आपको पता लग गया है। अब बात आती है मेरी कि मैंने क्या किया है, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सो मैंने किया है नर्सिंग दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से। तो डीएनसी से मेरी जो मैं मतलब मेरी जो नर्सिंग है डीएनसी से रजिस्टर्ड है। हर मेडिकल स्टूडेंट जो भी मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं उनके पास एक रजिस्ट्रेशन होता है हर किसी का। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली नर्सिंग से है। ओके, तो चलिए और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। मेरा जो कॉलेज रहा है काफी स्ट्रिक्ट रहा है। हमारे कॉलेज में ऐसा था, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, आप अगर क्लिनिक में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपको मतलब आपके हेयर एकदम टाइडी होने चाहिए। नोज पिन रिंग तो बहुत दूर की बात, आप नोज पिन भी नहीं पहनोगे आप जब भी फील्ड में जाते हैं। हाँ, कॉलेज में आप कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि ये नहीं आप बड़े बड़े कानों में पहन के घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल, आपको सिंपल सोबर रहना है। उसके लिए मतलब एक ड्रेस कोड था हमारे हॉस्पिटल्स का, उसमें आपको हमारा जो ड्रेस था उसके ऊपर एप्रन था, एप्रन के साथ ही हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें साथ में रखने होते थे। आपका एक भी इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं है तो आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती थी उस चीज को लेके, मतलब पनिशमेंट ड्यूटी लगती थी। तो इस तरह का काफी इंटरेस्टिंग कॉलेज रहा है मेरा। बट हाँ, ये है कि मैं बहुत खुश थी अपने, स्पेशली अपने क्लिनिकल आर्ट्स में, क्योंकि मुझे वो जो मैं मतलब केयर कर रही थी या किसी को भी मतलब जो क्लिनिकल आर्ट्स था ना बहुत ही मतलब प्रीशियस था, मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट था। उसे मैं बहुत मिस करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रीजॉइनिंग करती हूँ तो मैं उस चीज को एंजॉय करने वाली हूँ। ओके, उसके बाद अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने डिस्टिंक्शन ली थी। मैं जब मैंने नर्सिंग किया है, मैंने विद डिस्टिंक्शन नर्सिंग किया है। सो मैं अपने कॉलेज की काफी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। और कई बार ऐसा होता था कि ना काफी स्पेशल जो फील्ड है वहां पे मैं अकेले भी गई हूँ। सो दैट वाज लाइक प्रीशियस मोमेंट फॉर मी। और ये कुछ हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको आज बताई। उम्मीद करती हूँ आपका आज का व्लॉग हमारी एजुकेशन स्पेशली और हम लोग क्या है दोनों, तो उसके बारे में क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।